हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लैब इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे। लैब का मतलब होता है प्रयोगशाला, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर साइंटिस्ट लोग जो हैं वो अपने प्रयोग करते हैं, यानी रिएक्शंस करते हैं। और इक्विपमेंट्स का मतलब होता है उपकरण। उपकरण का मतलब कि वो जिन सामान का इस्तेमाल करते हैं, जिस सामान का इस्तेमाल करते हैं वो इक्विपमेंट्स होता है। तो लैब इक्विपमेंट्स यानी प्रयोगशाला में इस्तेमाल करने वाले उपकरण या फिर सामान। लैब इक्विपमेंट्स, तो पहला इक्विपमेंट है हमारा बैलेंस, BALANCE, बैलेंस। बैलेंस एक लैब इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट का मास निकालने में करते हैं। ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं और वो ऑब्जेक्ट का मास ये मशीन हमें कैलकुलेट करके देती है। ठीक है। अब नेक्स्ट इक्विपमेंट है बीकर, BEAKER, बीकर। बीकर में हम सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस को रखते हैं। ये एक तरीके का कंटेनर है। इस कंटेनर में रिएक्शंस कराते हैं और आपकी स्क्रीन पर ये एक बीकर है जो कि 500 ml का है, यानी हम इसमें कुछ सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंसेस 5 ml तक मेज़र करके डाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इक्विपमेंट है हमारे पास बॉइलिंग फ्लास्क, BOILING, बॉइलिंग फ्लास्क, FLASK, फ्लास्क। ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। राउंड बॉटम फ्लास्क का मतलब इसका जो बॉटम है, यानी नीचे का हिस्सा जो है वो राउंड है, वो एक गोल आकार है। ठीक है। और जो ऊपर का हिस्सा है वो सिलेंड्रिकल है। दैट इज़ वाई ये जो फ्लास्क है इसको राउंड बॉटम फ्लास्क भी कहते हैं। इसको हम इस्तेमाल करते हैं हीटिंग पर्पस से, लिक्विड्स को हीट करने के लिए यूज़ करते हैं। बॉइलिंग फ्लास्क। नेक्स्ट वन इज़ बंसन बर्नर, BUNSEN, बंसन बर्नर, BURNER। ये बंसन बर्नर जो है ये एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि हॉटर फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हॉटर फ्लेम कैसे प्रोड्यूस होती है? इसके अंदर कोई एक गैस भरी होती है, वो गैस एयर से कंबाइन हो जाती है और बहुत ज़्यादा हॉट फ्लेम प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट वन इज़ ब्यूरेट, BURETTE, ब्यूरेट। ब्यूरेट जो है इसका इस्तेमाल हम थोड़ा थोड़ा लिक्विड या गैस अगर हमें लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, और थोड़ी अमाउंट कौन सी वाली, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम लेते जाते हैं लिक्विड का और गैस का। तो ये ब्यूरेट है जिसका इस्तेमाल लैब में किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ कॉनिकल फ्लास्क, CONICAL, कॉनिकल, FLASK, फ्लास्क। तो कॉनिकल फ्लास्क जो है उसका इस्तेमाल हम केमिकल लिक्विड, जो लिक्विड केमिकल्स होते हैं उनके सैंपल को रखने के लिए कॉनिकल फ्लास्क का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ क्रूसिबल, CRUCIBLE, क्रूसिबल। इट्स क्रूसिबल। ये जो क्रूसिबल है ये एक कंटेनर होता है। इस कंटेनर में हम मेटल को पिघलाते हैं, यानी अ कंटेनर यूज्ड टू मेल्ट मेटल। और कुछ केमिकल्स को मिक्स करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम अपने घरों में डिफरेंट आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से जो साइंटिस्ट हैं वो भी डिफरेंट बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं और इनकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट वन इज़ ड्रॉपर, DROPPER। अब साइंटिस्ट को अगर कोई भी चीज़
बूंद बूंद करके चाहिए, यानी बहुत छोटी छोटी अमाउंट में चाहिए मिक्सिंग के लिए, तो इसीलिए वो ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं। जो भी लोग लैब में वर्क करते हैं वो सभी ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं और इन सभी इक्विपमेंट्स का भी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ़िल्टर पेपर, FILTER फ़िल्टर, PAPER पेपर, फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल हम छानने के लिए करते हैं। एक तरीके की छलनी का काम करता है फ़िल्टर पेपर। और जो छलनी होती है यानी फ़िल्टर पेपर की जो विशेषता होती है, ये पेपर एक सेमी परमिएबल पेपर होता है, यानी ये बहुत छोटे छोटे सब्सटेंसेस को छानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कुछ लिक्विड्स को भी हम इन फ़िल्टर पेपर की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ़नल, FUNNEL फ़नल। फ़नल का इस्तेमाल तो आप सभी ने देखा ही होगा। आपके घरों में जब जो कैन होती हैं उस कैन में जब हम ऑयल भरते हैं तो इस फ़नल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से ये जो फ़नल है इसका इस्तेमाल लेबोरेटरी में भी किया जाता है, जहाँ पर हम सॉलिड सब्सटेंस ये फ़नल के ऊपर भरा हो और लिक्विड सब्सटेंस ये फ़नल जिसमें रखी गई हो, तो ये एक तरीके का सेपरेशन करवाता है सॉलिड जो कि ऊपर की तरफ है और लिक्विड जो कि नीचे की तरफ है। इसको बोलते हैं हम फ़नल। एक नेक्स्ट वन इज़ इंडिकेटर, INDICATOR इंडिकेटर। ये जो इंडिकेटर है इसका इस्तेमाल करते हैं टेस्ट करने के लिए। किस लिए करते हैं? टेस्ट करने के लिए। और किसका टेस्ट करते हैं हम सॉल्यूशंस होते हैं उनकी pH वैल्यू का टेस्ट करने के लिए इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब pH वैल्यू क्या होती है? pH वैल्यू हमें उस सब्सटेंस के बारे में ये बताती है कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है, और एसिडिक है तो कितना एसिडिक है और बेसिक है तो कितना बेसिक है। ठीक है, तो ये हमें pH बताती है और pH हमें कौन बताता है? इंडिकेटर। यस। नेक्स्ट वन इज़ मैग्नीफायर, MAGNIFIERS मैग्नीफायर्स। इसका इस्तेमाल तो आपने किया ही होगा। मैग्नीफायर्स जो होते हैं वो चीज़ों को बड़ा दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी हम इनसे उसको बहुत ज़्यादा जूम करके देख सकते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देख सकते हैं। तो हमने पढ़ा अभी तक मैग्नीफायर। नेक्स्ट वन इज़ रबर स्टॉपर, RUBBER रबर, STOPPER स्टॉपर, रबर स्टॉपर। इस रबर स्टॉपर का इस्तेमाल हम ढकने के लिए करते हैं, टाइटली पैक करने के लिए करते हैं। कुछ जग्स होते हैं, फ्लास्क होते हैं, उनको टाइटली पैक करने के लिए हम रबर स्टॉपर्स का इस्तेमाल करते हैं और ये रबर के बने होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सेफ्टी गॉगल्स, SAFETY सेफ्टी, GOGGLE गॉगल, सेफ्टी गॉगल। तो ये एक डिफरेंट टाइप के चश्मे होते हैं जो हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आँखों को क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के दौरान डिफरेंट तरीके की गैसेस निकलती हैं, डिफरेंट तरीके के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारी आइज़ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो उन केमिकल्स से हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं सेफ्टी गॉगल्स। नेक्स्ट वन इज़ स्पीडोमीटर, SPEED स्पीड, OMETER स्पीडोमीटर।
स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें किसी भी बॉडी की स्पीड बताता है। बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है ना, स्पीड बताता है। अब स्पीड क्या होती है कि वो बॉडी कितनी तेज़ी से चल रही है। वो बॉडी स्लोली चल रही है तो उसकी स्पीड वो कम बताएगा, और अगर वो बॉडी बहुत फास्ट चल रही है तो जो स्पीडोमीटर है वो उसकी स्पीड बहुत फास्ट बताएगा। सिंपल, स्पीडोमीटर। नेक्स्ट वन इज़ स्टॉप वॉच। STOP स्टॉप, WATCH वॉच, स्टॉप वॉच। इस स्टॉप वॉच का इस्तेमाल हम समय निकालने के लिए करते हैं। हम समय को स्टार्ट करते हैं कि इस ड्यूरेशन से, फिर आगे जैसे जैसे समय बढ़ता है फिर हम स्टॉप कर देते हैं। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया और जहाँ से हमने स्टॉप किया वहाँ के बीच का हमें एक टाइम मिला। तो मेनली ये हमें टाइम इंटरवल बताता है, यानी समय कहाँ से हमने शुरू किया था और कहाँ पे हमने ख़त्म किया था। तो ये हमें स्टॉप वॉच बताती है। हम घरों में भी वॉच का इस्तेमाल करते हैं, बट वो हमें डिफरेंट टाइम बताती है, यानी वो बताती है कि 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। और ये एक स्पेशल डिज़ाइन वॉच होती है जिसको स्टॉप वॉच कहते हैं। वो हमें ये बताती है कि आपको ये काम किए हुए 1 मिनट हो गया है, 2 मिनट हुए हैं, 3 मिनट हुए हैं। तो इस तरीके की टाइम मेज़रमेंट करने के लिए स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ टेस्ट ट्यूब। TEST टेस्ट, TUBE ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब बहुत पतली सी होती है जिसका इस्तेमाल हम केमिकल्स को रखने के लिए करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वॉच ग्लास। WATCH वॉच, GLASS ग्लास। वॉच ग्लास का इस्तेमाल हम चीज़ों को कवर करने के लिए करते हैं। अब चीज़ें कौन सी? यहाँ पर फ्लास्क और बीकर को ढकने के लिए हम वॉच ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हम इस पर कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस रख सकते हैं और उनको एवेपोरेट कर सकते हैं। एवेपोरेट का मतलब ये हो गया कि उनको सुखा सकते हैं बहुत टाइम तक। तो एक तरीके की प्लेट है, जैसे हम घरों में चीज़ों को कवर करने के लिए प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से लैब में चीज़ों को कवर करने के लिए या उन पर कुछ रखने के लिए हम वॉच ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर इस वाइट पाउडर को रखने के लिए हमने एक प्लेट का इस्तेमाल किया है। इस प्लेट को हम वॉच ग्लास कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वायर गॉज। WIRE वायर, GAUZE गॉज, वायर गॉज। ये हीट को बिखराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसके नीचे हीट जल रही होती है और उस हीट को पूरे पेपर पर बिखेरने के लिए हम वायर गॉज का इस्तेमाल करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ लिटमस पेपर। LITMUS, लिटमस, PAPER पेपर। लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का इस्तेमाल हम कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है ये पता करने के लिए करते हैं। ये लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करते हैं और बताते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है बाय चेंजिंग कलर। इन द एंड आप सभी को ये GK के लैब इक्विपमेंट्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं विद नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग एंड लर्न करने हैं। ओके बच्चों, बाय।